नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में टीवीएस मोटर इस कंपनी के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन देखें, जिसमें हमें कंपनी एक मोटरसाइकिल फॉरेन बेस पर लॉन्च करते हुए देखने को मिल रही है। तो इससे कंपनी को हमें फ्यूचर में फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा या फिर नहीं, और उसके साथ ही में इस कंपनी में हमें शॉर्ट टर्म के लिए क्या स्टॉप लॉस लगा कर चलना चाहिए और लॉन्ग टर्म में हमें इस कंपनी के शेयर को क्या से बाय करना चाहिए। तो उन सब के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज टीवीएस मोटर इस कंपनी की जो प्रेस रिलीज हमें होते हुए देखने को मिली है, तो उसके बारे में कंपनी हमें अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो उसके आर्टिकल के बारे में देखेंगे। तो टीवीएस मोटर कंपनी लॉन्चेस नेक्स्ट स्ट्रीट डिज़ाइन टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल फॉर जेन जेड इन लैटिन अमेरिका। तो आज हमें टीवीएस मोटर एक कंपनी नेक्स्ट स्ट्रीट डिज़ाइन का जो टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल है जेन जेड, ये लैटिन अमेरिका में इसका लॉन्च करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के इस मॉडल के बारे में देखेंगे तो इक्विपाइड विद द बेस्ट इन क्लास एक्सेलरेशन, रिवर्स एलसीडी क्लस्टर, एनिमलिस्टिक एलईडी हेडलैम्प्स, टीवीएस राइडर हैज़ डिस्टिंक्टली स्पोर्टी एंड स्टाइलिश लुक। तो जो यहाँ पर जो स्पोर्टी और स्टाइलिश लुक है कंपनी हमें इस मोटरसाइकिल को देते हुए देखने को मिल रही है। तो उससे जो यंग पॉपुलेशन है वो अट्रैक्ट करने के लिए है कंपनी हमें यहाँ इतने सारे जो बेस्ट इन क्लास एक्सेलरेशन, साथ ही में रिवर्स एलईडी क्लस्टर, एनिमलिस्टिक एलईडी हेड लैम्प्स और जो स्पोर्टी और स्टाइलिश लुक है वो हमें कंपनी के जो मोटरसाइकिल है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये सब कंपनी हमें इस मोटरसाइकिल को लॉन्च करने से लैटिन अमेरिका में करते हुए देखने को मिलने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मोटरसाइकिल के बारे में देखने को मिलती है, लेकिन इस आर्टिकल के बारे में हम और इन्फॉर्मेशन देखेंगे और इस बाइक की जो और फैसिलिटीज़ है तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो टीवीएस मोटर कंपनी जो कि एक टू व्हीलर्स और जो थ्री व्हीलर्स है उसकी एक मैन्युफैक्चर रेप्यूटेड कंपनी है। तो आज हमें कंपनी अपनी जो 125 सीसी की जो सेगमेंट टीवीएस राइडर है वो लॉन्च करते हुए देखने को मिल रही है, और उससे जो यंग कस्टमर है अक्रॉस लैटिन अमेरिका, जिसे लैटम भी कहा जाता है, तो उस कंट्री के जो यंग कस्टमर है वो इस मोटरसाइकिल की तरफ अट्रैक्ट हो। तो इसलिए कंपनी हमें इस मोटरसाइकिल को डिस्टिंक्टली यंग और स्पोर्टी मोटरसाइकिल का लुक देते हुए देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही में फर्स्ट इन क्लास फीचर सच एज एलसीडी डिजिटल स्पीडोमीटर, 3V आई टच स्टार्ट, एनिमलिस्टिक एलईडी हेड लैम्प, फर्स्ट इन सेगमेंट अंडर सीट स्टोरेज। तो इस न्यूज़ की हेडिंग में हमने देखा कि ये कंपनी हमें एनिमलिस्टिक एलईडी हेडलैम्प बाइक को यहाँ पर लगाते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन उसके साथ ही में हम देखेंगे तो फर्स्ट इन क्लास फीचर जैसे कि एलसीडी डिजिटल स्पीडोमीटर, 3V आई टच स्टार्ट, और इसके साथ ही में कंपनी हमें फर्स्ट इन सेगमेंट जो अंडर सीट स्टोरेज है वो भी इस मोटरसाइकिल को प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही है। और ये फैसिलिटी इस मोटरसाइकिल को देते हुए देखने को मिल रही है, जिससे कि जो यंग कस्टमर है लैटिन अमेरिका में वो इस बाइक की तरफ अट्रैक्ट हो और इस बाइक का सेल से वो लैटिन अमेरिका में बढ़े। तो यहाँ पर जो न्यू जनरेशन बाइक हमें जेड कस्टमर्स के लिए कंपनी लॉन्च करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसमें हमें कंपनी कोलंबिया, ग्वाटेमाला, हंडुरस और जो निकारागुआ है, तो इन जैसे कंट्रीज़ जो कि लैटिन अमेरिका में आते हैं, तो यहाँ पर कंपनी हमें ये मोटरसाइकिल लॉन्च करते हुए देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ के साथ हमें कंपनी अपनी जो टीवीएस राइडर है वो बाइक जिसका नाम ZN है वो लॉन्च करते हुए अपने कस्टमर को लिए देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी ने जो ये बाइक मोटरसाइकिल लॉन्च की है तो उसका अगर हम बिज़नेस देखेंगे तो ये कंपनी जो फॉरेन में बिज़नेस करती है, मतलब ये कंपनी जो एक्सपोर्ट बिज़नेस करती है, तो यहाँ से इस कंपनी को इस बाइक को फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो इस बाइक का वो रेवेन्यू है वो हमें कंपनी के एक्सपोर्ट में जुड़ते हुए देखने को मिलेगा। तो उसके लिए कंपनी का जो पिछले महीने का एक्सपोर्ट और साथ ही में डोमेस्टिक का कैसा सेल्स रहा है बाइक का वो हमें देखना पड़ेगा। तो लैटिन अमेरिका में जो कोलंबिया, ग्वाटेमाला और हंडुरस और उसके साथ ही में जो निकारागुआ में कंपनी हमें ये बाइक लॉन्च करते हुए देखने को मिल रही है, तो उससे हमें कंपनी का जो आने वाले दिनों में जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ से बढ़ते हुए देखने को भी मिल सकता है। तो इसके लिए अगर हम फरवरी 22 का कंपनी का अगर सेल्स देखेंगे तो उसमें जो डोमेस्टिक का कंपनी का सेल्स हमें देखने को मिला था तो उसमें हमें कंपनी के सेल्स में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। वही अगर हम एक्सपोर्ट का कंपनी का बिज़नेस देखेंगे
और उसके साथ ही में मोटरसाइकिल का बिजनेस देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें फरवरी 22 में उसमें एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है और कंपनी हमें इसमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिली थी। तो इसी वजह से कंपनी का जो ये बिज़नेस हमें देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट में, जो फॉरेन बेस पर, तो उससे कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो हमें यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो फरवरी 22 का अगर हम कंपनी का एक्सपोर्ट देखेंगे तो कंपनी हमें डोमेस्टिक के कंपैरिजन में उसमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें कंपनी का डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस भी देखने को पड़ेगा और उसके ऊपर जो न्यूज़ आती है तो उसके ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा कि हमें इसमें गिरावट होते हुए जो देखने को मिल रही है तो उसके बारे में हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद भी जिस तरह हमें वॉर की पोजीशन अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में चलते हुए देखने को मिल रही है तो उसी वजह से हमें इस शेयर में यहाँ से गिरावट भी होते हुए देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से जो इसका जो अहम लेवल है वो हम देखेंगे तो अगर ये कंपनी हमें 600 का जो अहम लेवल है वो इस न्यूज़ की वजह से तोड़ते हुए देखने को मिलती है तो ये कंपनी हमें उसके भी नीचे जाते हुए देखने को मिल सकती है। और उसके बाद हम देखेंगे तो ये कंपनी हमें इसके बाद अगर हमें बाय करना है तो इस कंपनी के जो अहम लेवल है वो हमें 590 और 580 रुपीज़ के देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी का शेयर अगर आता है तो हम यहाँ से कंपनी का शेयर यहाँ पर बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जैसी तरह मार्केट की पोजीशन चल रही है तो उस वजह से हमें एक स्टॉप लॉस लगा कर ही शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के शेयर में रहना चाहिए। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के नज़र से देखेंगे तो हमें यहाँ पर 580 और 90 के बीच में इस कंपनी के शेयर को बाय करना चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।